नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइसेस प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए और यह चेंजेस टैक्स पेयर्स को बहुत ही रिलीफ देने वाले हैं। वह रिलीफ क्या है, डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, टैक्स इनवॉइसेस प्रोविजंस में जो चेंज किए गए हैं, बेसिकली वो चेंजेस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स के रिगार्डिंग किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं उनको समझने से पहले हमारे लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को समझना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम ओल्ड प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं जो कि सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 में दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप एक सप्लायर है और आप कोई भी सप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने मिस्टर वाई को कुछ सेल की 10 जनवरी 2019 को, उसके बाद मिस्टर वाई को फिर से कुछ सेल की 14 जनवरी 2019 को, आफ्टर दैट मिस्टर वाई को 19 जनवरी 2019 को फिर से कुछ सेल की गई। इन सभी सेल्स के रिगार्डिंग अलग अलग टैक्स इनवॉइसेस इशू कर दिए गए थे। 10 जनवरी 2019 को जो सेल की गई उसका इनवॉइस 10 जनवरी 2019 को इशू कर दिया गया था। इसी तरह 14 जनवरी 2019 को जो सेल की गई उसका इनवॉइस भी 14 जनवरी 2019 को इशू कर दिया गया था। 19 जनवरी 2019 को जो सेल हुई उसका इनवॉइस भी 19 जनवरी 2019 में इशू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 20 जनवरी 2019 को मिस्टर वाई के द्वारा कुछ माल वापस कर दिया गया। क्वालिटी को लेकर कोई इशू था जिसकी वजह से मिस्टर वाई को माल पसंद नहीं आया और उसमें से कुछ माल वापस कर दिया गया। मान लीजिए उसमें से कुछ माल 10 जनवरी 2019 वाला था, कुछ माल 14 जनवरी 2019 वाला था और कुछ माल 19 जनवरी 2019 वाला था और वह माल मिस्टर एक्स को जो कि सप्लायर है उनको वापस कर दिया जाता है। ऐसे में जो माल मिस्टर वाई के द्वारा वापस किया गया है उस माल की वैल्यू और उस पर लगाया गया टैक्स दोनों ही मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को वापस किए जाएंगे थ्रू ए क्रेडिट नोट पर मिस्टर एक्स के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिक्कत ये हुई जैसा कि जीएसटी लॉ नया नया आया था, इसके रिगार्डिंग काफी सारी चीजें टैक्स पेयर्स को क्लियर नहीं थी। तो मिस्टर एक्स ने यहाँ पर क्या किया, जो क्रेडिट नोट इशू किया वह तीनों ही टैक्स इनवॉइसेस के रिगार्डिंग एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया। लेकिन समस्या जब हुई जब सप्लायर मिस्टर एक्स के द्वारा अपनी GSTR1 जब वो फाइल करने लगे तो वहां पर दिक्कत ये आ रही थी कि एक क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग एक ही टैक्स इनवॉइस फाइल किया जा सकता था। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जिन्होंने तीनों टैक्स इनवॉइसेस के रिगार्डिंग एक क्रेडिट नोट बना दिया, जब वह इस क्रेडिट नोट को GSTR1 में फाइल करने लग गए तो क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग सिर्फ एक टैक्स इनवॉइस ही वो रेफर कर सकते थे। तीनों टैक्स इनवॉइसेस को वह किस तरह एक क्रेडिट नोट से लिंक करें। जो ओल्ड प्रोविजन था वो भी यही कहता था कि अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, प्रत्येक टैक्स इनवॉइस के लिए आपको अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करना होगा। वेयर ए टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड द taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient a credit note containing such particular as may be prescribed। यहां पर कहा गया कि अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा चार्ज कर ली गई है या फिर टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया गया है या फिर रेसिपिएंट के द्वारा गुड्स रिटर्न कर दी गई है या फिर इनवॉइस में जो क्वांटिटी मेंशन है उससे कम क्वांटिटी रेसिपिएंट के द्वारा रिसीव की गई है, तो इन सभी सिचुएशंस में जो सप्लायर है वह क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। लेकिन यहां पर आप जो वर्डिंग देखेंगे, यहां पर लिखा गया है
may issue to the recipient a credit note containing such particulars as may be prescribed। तो एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर आप 3 टैक्स इनवॉइसेस के लिए क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो आपको 3 अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करने होंगे। अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करने में समस्या यह थी कि कुछ बड़े बिजनेसेस के केस में एक ही पार्टी को बहुत बार माल बेचा जाता है और ऐसे में अलग अलग इनवॉइसेस के लिए अलग अलग क्रेडिट नोट बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि इस प्रोविजंस में कुछ चेंज किया जाए। एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू करने के बजाय मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू किया जा सके, ऐसा कोई बदलाव लाया जाए। यहाँ पर जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के जरिए जो बदलाव किया गया है वह कुछ इस तरह है। वेयर ए टैक्स इनवॉइस हैज, ए टैक्स इनवॉइस हैज जो वर्ड है वह डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस इंसर्ट कर दिया गया है। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in the said tax invoices। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किए गए the said tax invoices, that means एक या एक से ज्यादा इनवॉइसेस में अगर टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा चार्ज कर ली गई है या फिर टैक्स चार्ज ज्यादा कर लिया गया है तो इन सभी टैक्स इनवॉइसेस में the said tax invoices is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient one or more credit notes for supplies made in a financial year containing such particulars as may be prescribed। तो यहां पर कहा गया एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सप्लाई की गई है उनके रिगार्डिंग आप चाहो तो एक क्रेडिट नोट इशू कर दो या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। तो दैट मींस अगर आपने पूरे साल भर में एक पार्टी को 50 टैक्स इनवॉइसेस इशू किए गए हैं तो ऐसे में अब आप 50 टैक्स इनवॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इनवॉइसेस वाइज क्रेडिट नोट बनाए जाए तो आप 50 इनवॉइसेस के लिए 50 क्रेडिट नोट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। आप चाहो तो एक क्रेडिट नोट बनाओ या फिर चाहो तो एक से ज्यादा क्रेडिट नोट बनाओ। पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर लिखा गया था एक क्रेडिट नोट, एक क्रेडिट नोट दैट मीन्स एक क्रेडिट नोट, लेकिन अब यहाँ पर ए वर्ड को डिलीट कर दिया गया है। पर वर्ड यूज किया गया है वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाईज मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर पूरे साल भर में आप जितनी सप्लाई कर रहे हैं अब आप उसके लिए एक क्रेडिट नोट बना सकते हैं और आप चाहो तो एक से ज्यादा भी बना सकते हो। तो दैट मीन्स अब मिस्टर एक्स जो कि सप्लायर है जिन्होंने मिस्टर वाई को 3 अलग अलग डेट्स पर सेल की है तो अब वो चाहें तो इन तीनों सेल के लिए एक क्रेडिट नोट बना सकते हैं और वो चाहें तो तीनों सेल के लिए अलग अलग 3 क्रेडिट नोट बना सकते हैं। इसी तरह डेबिट नोट के प्रोविजंस में चेंज किया गया है सेक्शन 34 सब सेक्शन 3 में, जहां पर अगर सप्लायर के द्वारा कोई सप्लाई की गई है और जो टैक्सेबल वैल्यू है या फिर जो टैक्स चार्ज किया गया है वह एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्चुअल टैक्स से कम चार्ज किया गया है तो ऐसे में सप्लायर के द्वारा डेबिट नोट इशू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही थी, यहाँ पर भी एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट इशू किया जा सकता था। लेकिन अब इसमें भी चेंजेस कर दिए गए हैं। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज्ड in the said tax invoices is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person who has supplied such goods or services or both shall issue to the recipient one or more debit notes for supplies made in a financial year containing such particulars as may be prescribed। That means अब आपने पूरे साल भर में जितनी भी सप्लाई की है किसी एक व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को आप उन सभी सप्लाईज के रिगार्डिंग चाहे तो एक डेबिट नोट इशू करें या फिर एक से ज्यादा भी डेबिट नोट आप इशू कर सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी
जिनके लिए समस्या थी कि एक पार्टी को 100 से ज़्यादा सप्लाई की जा रही हैं और मान लीजिए उनको प्रत्येक इनवॉइस में कुछ रीजंस की वजह से क्रेडिट नोट इशू करना पड़ रहा है, तो पहले उनको 100 इनवॉइसेस के लिए 100 क्रेडिट नोट इशू करने पड़ते, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद उनको 100 क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत नहीं है, वह सिंगल क्रेडिट नोट से भी अपना काम चला सकते हैं। हालांकि यह अमेंडमेंट 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल होगी और इसके बावजूद भी इस अमेंडमेंट को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होने के लिए जीएसटी पोर्टल पर भी चेंजेस करने होंगे। जैसा कि आज की डेट में अगर आप जीएसटी पोर्टल पर क्रेडिट नोट फाइल करते हैं तो आप एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट फाइल कर सकते हैं। आप मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस के लिए एक क्रेडिट नोट बनाना चाहो, जीएसटी पोर्टल पर वह फैसिलिटी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए जीएसटी पोर्टल को अपडेट करना होगा और जैसा कि अमेंडमेंट कर दी गई है तो जीएसटी पोर्टल भी अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स के रिगार्डिंग हमने जो भी डिस्कस किया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों को हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।